हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, साल की सबसे बड़ी एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। इसे पांडु एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। साल के सभी 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकादशी है। जैसा कि इस व्रत का नाम ही है निर्जला एकादशी, इसमें एक बूंद भी पानी नहीं पिया जाता। बिना पानी के व्रत को निर्जला व्रत कहते हैं और निर्जला एकादशी का उपवास किसी भी प्रकार के भोजन और पानी के बिना किया जाता है। उपवास के कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन होता है। निर्जला एकादशी व्रत को करते समय श्रद्धालु लोग भोजन ही नहीं बल्कि पानी भी ग्रहण नहीं करते। जो श्रद्धालु साल के सभी 24 एकादशी का उपवास करने में सक्षम नहीं हो, उन्हें केवल निर्जला एकादशी का उपवास करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी उपवास करने से दूसरी सभी एकादशियों का लाभ प्राप्त हो जाता है। जो लोग निर्जला एकादशी के व्रत को पूरा करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। भगवान उन्हें सुख समृद्धि देते हैं और पापों के लिए क्षमा प्रदान करते हैं। साधकों को दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद उन्हें भगवान विष्णु के दूत भगवान विष्णु के निवास वैकुंठ में ले जाते हैं। तो प्रिय बंधुओं, जो भी इस निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें कभी भी यमराज का मुख नहीं देखना पड़ता। निर्जला एकादशी का व्रत करना सभी एकादशियों के व्रत पालन के समान है। इसे भगवान विष्णु का सबसे प्रिय भी माना गया है। इस एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वर्ष में 24 एकादशी आती हैं। कभी कभी अधिक मास लगने से इन एकादशियों की गिनती 26 हो जाती है। जो भक्तगण नियमित सभी एकादशियों का व्रत पालन करते हैं, उनसे भूल चूक से कोई त्रुटि हो गई हो, उनका एकादशी व्रत खंडित हो गया हो, कोई पाप हो गया हो, एकादशी व्रत करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, उनके लिए यह एकादशी वरदान है। उन्हें मात्र इस एकादशी के व्रत करने से ही सभी प्रकार के पुण्य फल प्राप्त होते हैं। उनके सभी पाप मिट जाते हैं। खंडित एकादशी व्रत का भी पाप समाप्त होता है तथा निसंदेह उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। प्रिय बंधुओं, इस बार की आने वाली निर्जला एकादशी के बारे में बहुत सारे संशय हैं कि निर्जला एकादशी 17 जून को है या 18 जून को। इसके बारे में भी हम जानेंगे। पहले आइए जान लेते हैं कि यह निर्जला एकादशी क्यों मनाई जाती है। निर्जला एकादशी से संबंधित पौराणिक कथा के कारण इसे पांडु एकादशी और भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पांडवों के दूसरे भाई थे भीमसेन, जो खाने पीने के अत्यधिक शौकीन थे और अपनी भूख को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थे। इसी कारण वह एकादशी व्रत को नहीं कर पाते थे। भीम के अलावा बाकी सभी पांडव भाई और द्रौपदी, माता कुंती साल के सभी एकादशी व्रतों को पूरी श्रद्धा भक्ति से किया करते थे। भीमसेन अपनी लाचारी और कमजोरी के लेकर परेशान थे। भीम को लगता था कि वह एकादशी व्रत ना करके भगवान विष्णु का अनादर कर रहे हैं और उन्हें मृत्यु उपरांत स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। इस दुविधा से उभरने के लिए भीमसेन ने महर्षि व्यास जी के पास जाना उचित समझा तथा महर्षि व्यास ने भीमसेन को साल में एक बार निर्जला का व्रत करने के लिए कहा और कहा कि निर्जला एकादशी साल की 24 एकादशियों के तुल्य है। मात्र निर्जला एकादशी के व्रत करने से सभी एकादशियों का पुण्य फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इसे साल की सबसे बड़ी एकादशी के नाम से जाना जाता है। चूँकि यह व्रत अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि ज्येष्ठ के महीने में तपती गर्मी पड़ती है और लोगों को प्यास अत्यधिक लगती है।
और इसमें जिस दिन व्रत रहना होता है उस व्रत के आरंभ से सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक पानी नहीं पिया जाता। इसलिए यह व्रत बड़ा ही कठिन है। फिर भी भीम ने इस व्रत को किया ताकि उन्हें सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो सके और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। प्रिय बंधुओं, अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पारण समय और शुभ मुहूर्त। निर्जला एकादशी तिथि का आरंभ 17 जून सोमवार को सुबह 4:43 से हो जाएगा। निर्जला एकादशी का समापन 18 जून को सुबह 6:24 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को ही रखा जाएगा। इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होने जा रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का समय सुबह 5:24 से लेकर 6 बजे तक रहेगा। प्रिय भक्तगणों, निर्जला एकादशी के बारे में हमारे पुराणों में कहा गया है कि दशमी युक्त निर्जला एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं उनके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं, उन्हें इसका कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए भक्तों को द्वादश युक्त निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। वैसे तो एकादशी तिथि का आरंभ 17 जून सोमवार को सुबह 4:43 से हो जा रहा है, लेकिन यह दिन दशमी युक्त एकादशी है। इसीलिए हम इस व्रत को 18 जून को ही करेंगे, क्योंकि 18 जून को द्वादश युक्त एकादशी है। प्रिय भक्तगणों, निर्जला एकादशी का पारण 19 जून बुधवार को किया जाएगा। प्रातः 5:24 से लेकर 7:30 तक। इस दौरान आप निर्जला एकादशी का पारण ध्यान से कर लीजिए। इसके बाद हरिवासर का समय शुरू हो जाएगा। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहा जाता है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादश तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करना पाप के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, या जो भी पारण का समय बताया गया है उसमें ही पारण कर लें, अन्यथा हरिवासर का समय शुरू हो जाता है। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल ही होता है, जो कि 19 जून 5:24 से आरंभ हो रहा है और 7:30 पर समाप्त होगा। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा। यह कथा सुने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वो तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही और उस दिन ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान दी। डोना भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रही, मुंह धोती रही, तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ इसी प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो कर के दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर में शांति नहीं थी।
वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। कहती रही कि हे माँ, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत पूर्ण कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रहे हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रहे हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, मेरे प्राण निकले ही जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी देर में ना जाने कहाँ से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं कर पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकल कर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर भी शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं हट सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव ना रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत भी करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वे वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को भी पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा तथा कमेंट्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।